नमस्कार, फरीदाबाद में किशोर शर्मा और NIT 3 हम पहुंचे हैं श्री सुधांशु जी महाराज चैरिटेबल हॉस्पिटल है और लवकुश फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। ये देख सकते हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपने स्वास्थ्य जांच करवाने और मोतियाबिंद का भी फ्री ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। लवकुश फाउंडेशन द्वारा ये शिविर यहाँ पर लगाया गया है। श्री सुधांशु जी महाराज चैरिटेबल हॉस्पिटल, डॉक्टर योगेश भाटिया फाउंडर चेयरमैन हैं लवकुश फाउंडेशन के, BPT, MIAP, MPT ऑर्थोपेडिक। और ये देखिए हॉस्पिटल के अंदर ये शिविर लगाया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग अपनी जांच करवाने आए हुए हैं। ECG के डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, ENT के हैं, OPD भी लगी हुई है, स्त्री रोग, स्किन रोग, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, लैब, कलेक्शन सेंटर और कई प्रकार की जांच यहाँ पर। इधर है तो देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपने स्वास्थ्य की जांच करवाने और निःशुल्क है बिल्कुल पूरी तरह से मोतियाबिंद का ऑपरेशन यहाँ पर। और ये देख सकते हैं चीफ गेस्ट यहाँ पर पहुंचे हैं, डॉक्टर उमेश कोहली हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ यहाँ पर पहुंचे हैं। शिविर में पहुंचे हैं डॉक्टर उमेश कोहली, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। और डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। और लवकुश फाउंडेशन ने दोबारा एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया है और इसमें मोतियाबिंद का भी निःशुल्क ऑपरेशन किया जा रहा है और तरह तरह के इस तरह के शिविर लगाते हैं। पिछले साल भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, क्या कहेंगे? नहीं, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा एक स्टेप है। मतलब कि आप ये कहते हैं ना धर्मार्थ का काम कर रहे हो, आप लोगों की सेवा कर रहे हो, इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती। जिसे कहते हैं ना कि मैं भी पहली बार इधर आया, लेकिन मैंने जो फैसिलिटीज देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारी चीजें इन्होंने रख रखी है। डेंटल की 4 चेयर हैं, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो रहा है और कह रहे हैं कि कुछ भी मतलब ना के बराबर फीस में आपको दवाई भी मिल रही है। पर डे की दवाई भी इतनी सस्ती है कि मतलब आप ये सोचो कि बिल्कुल ही फ्री है एक तरीके से। तो ऐसा इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा। जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, मेरे को उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है कि ऐसा काम, मैं कहता हूँ हर इंसान को कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा चैरिटी जरूर करनी चाहिए। आप भी पहली बार कार्यक्रम आए हैं लेकिन अब जुड़ गए हैं लवकुश फाउंडेशन के साथ। बिल्कुल, मैं भी कोशिश करूंगा कि मेरी जो सेवाएं हो सकती है अपना टाइम निकाल के मैं अपनी सेवाएं यहाँ पे दूँ। इनके जो डॉक्टर योगेश भाटिया, इनके पिताजी तो लगातार सेवा में कार्यरत थे, लेकिन अब ये भी अपने पिताजी के जो है चरण उस पे कदमों पर चल पड़े हैं। नहीं, तो बहुत अच्छी चीज है। देखो जो फादर ने शुरू किया है, बेटा उसको आगे ले जाए तो फादर के लिए एक प्राउड की बात होती है। और ये तो एक ऐसा काम है जिसे कहते हैं ना कि जिसमें आपको खूब जिसे कहते हैं कि ब्लेसिंग मिलती है, आशीर्वाद मिलता है और आप तरक्की जल्दी करते हैं। डॉक्टर साहब हार्ट रोग हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और सर्दी के समय में जो है हृदय रोगियों को ज्यादा दिक्कत होती है, तो उनको क्या एडवाइस देंगे, क्या सलाह देंगे? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल पूछा। मैं अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ, सर्दियां में कहते हैं कि बॉडी के अंदर ऐसी सिस्टम होता है कि जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो हार्ट के पेशेंट्स हैं और जो शुगर BP इन सब के पेशेंट्स हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि सर्दियों में आप घर के अंदर रहें, सुबह वॉक करने मत जाएं, धूप निकले तो निकले और अपने आप को अच्छे से कवर करें, बिकॉज सर्दियां हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। बुजुर्गों के लिए तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मेरे फादर भी घर पे हैं, वो बिल्कुल इस वक्त इस मौसम में कमरे से बाहर ही निकलते हैं, अपना बिल्कुल बाहर ही निकलते हैं। मैं कहता हूँ अगर धूप निकलती है तो आप बाहर जाओ, अदरवाइज आप घर के अंदर ही पैक रहो, वो ज्यादा अच्छा है। आपका ब्लड प्रेशर, आपकी सारी चीजें कंट्रोल में रहेंगी। अगर हम ये सब नहीं फॉलो करेंगे तो BP भी बढ़ेगा और कुछ भी हो सकता है हार्ट के लिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर योगेश भाटिया डॉक्टर साहब लगातार मतलब कभी स्वास्थ्य जांच शिविर, कभी ब्लड डोनेशन कैंप, क्या कहेंगे कि मतलब किस तरह? दर्शकों को जय श्री राम। लास्ट ईयर आपने देखा था कि हमने ब्लड डोनेशन प्लस जनरल हेल्थ कैंप लगाया था और इस साल हमने फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है। इसमें हम 11 लोगों की कैटरेक्ट सर्जरी भी फ्री करवाएंगे, जिन्हें आज हम बुक करेंगे और फिर डॉक्टर की सुविधा अनुसार अगले हफ्ते प्लान करेंगे। और मैं बता दूं दर्शकों को, ये डॉक्टर उमेश कोहली इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के डायरेक्टर हैं एकॉर्ड हॉस्पिटल के कैथ लैब के। और एशियन के समय से मैं इनको जानता हूं, 2014 से जब मैंने एशियन ज्वाइन किया था। और सर का आपने देखा होगा इनकी स्माइल, ये जब घुसते थे ना कैथ लैब में या किसी पेशेंट को देखने, तो पेशेंट आधा तो इनकी स्माइल देख के खुश हो जाता था।
उसके बाद सर की एक फेवरेट लाइन है, पेशेंट अगर परेशान हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ। मुझे आज भी याद है, मैं अभी सुबह किसी को बता रहा था, मेरा स्टेटस देख के उन्होंने कमेंट किया था, वही वाले सर आ रहे हैं, डॉक्टर कोहली आ रहे हैं। तो उस पेशेंट को ना सर्जरी हो रखी थी कार्डियक, उसके बाद उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, तो उन्होंने यूपी में कहीं ऑपरेट कराया था, तो मैंने सर के पास भेजा था। तो सर ने मतलब वो पेशेंट इतना डिप्रेस था, उसको किसी ने कह दिया आपकी उम्र 1 महीना बची है, इससे ज़्यादा नहीं। सर ने चेक किया थॉरली और उसको कुछ मेडिकेशन लिख दी और कहा माता जी कुछ नहीं होगा। और आज उस बात को 4-5 साल हो गए, उनको कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। आज शिविर में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं पेशेंट्स को? जनरल सर्जरी, जनरल ओपीडी, डेंटिस्ट्री, फिजियोथेरेपी और साथ में अपना फ्री टेस्ट हम लोग कर रहे हैं बीपी शुगर के। बाकी जितने भी टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, वो सब 50% ऑफ पे है, ठीक है। और अभी यूरोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, ये सब भी हम फ्री सर्विसेज, फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने कहा अभी निःशुल्क ऑपरेशन किया जा रहा है? इनिशियल को ऑपरेशन होगा, आज बुक कर देंगे, उसके बाद पेशेंट को डेट दे देंगे। जो बुक कर देंगे उनका निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़ी इनिशिएटिव है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुदेश नागपाल भी हैं, समाज सेवा में लगातार सक्रिय। डॉक्टर साहब, आपके जो बिल्कुल चरण कदमों पे आपके बेटे चल रहे हैं, आप लगातार सेवा में कार्यरत थे। आपने एक एनजीओ भी चला रखी है चेतना फाउंडेशन के नाम से। तो क्या क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं कि बेटा भी, हर पिता का सपना होता है कि बेटा भी उनके चरण कदमों पर चले, अच्छे कार्य करे? देखो ये तो हर कोई जानता है, जब बच्चा अच्छा काम करेगा तब बाप को अपना खुशी होगी, अपना वो होगा। तो हम तो बड़ा खुश हैं कि चलो संस्कार इसको हमारे आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम खुश हैं। वैसे खून बन जाता है हमारे देख के इसको, तो हम इसके साथ लगे हुए हैं जब तक हैं। बाकी संभाल रहा, कर रहा है, अच्छी बात है। धर्म कर्म करना, सामाजिक कार्य करना तो अच्छी बात है। और सरल स्वभाव के हैं डॉक्टर सुदेश नागपाल, लगातार सेवा कार्य करते रहते हैं, लेकिन कभी भी हाईलाइट नहीं होते। और लेकिन इनके लवकुश फाउंडेशन के चेयरमैन हैं डॉक्टर योगेश भाटिया। और अभी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर उमेश कोहली पधारे हैं, अकॉर्ड हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ। मंदिर में अभी एक बार दिखा देते हैं कैंप में आपको क्या क्या यहाँ पर मंदिर भी है। यहाँ पर सुधांशु जी महाराज चैरिटेबल हॉस्पिटल में ये देख सकते हैं भगवान हनुमान जी की यहाँ पर सुंदर प्रतिमा, वैष्णो माता, राधा कृष्ण की सुंदर प्रतिमा और श्री राम परिवार यहाँ पर ये देख सकते हैं, माँ शिव पार्वती। और ये देखें, ये लोग हैं जो अपनी जांच करवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मंदिर में पूजा भी होती है और यहाँ पर निःशुल्क आपको कभी भी अपनी जांच करवा सकते हैं। 50% पर आपके अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह यहाँ पर किए जाते हैं। और अभी मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर उमेश कोहली का स्वागत करेंगे, जो लवकुश फाउंडेशन एनजीओ के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर योगेश भाटिया। उनके पिताजी सुदेश नागपाल यहाँ पर मौजूद। देख सकते हैं फरीदाबाद लवकुश फाउंडेशन की तरफ से ये कार्यक्रम, ये स्वास्थ्य जांच शिविर, जो भी इसमें आना चाहता है आ सकता है। अपनी जांच यहाँ पर निःशुल्क की जाती है। और स्वागत यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर उमेश कोहली का स्वागत करते हुए हृदय रोग विशेषज्ञ का अकॉर्ड हॉस्पिटल के। तो जोड़ेंगे फिर बाद आपको शहर की अन्य खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर तनुषपाल भाटी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आपका भी स्वागत है। चेयरमैन अश्विनी हॉस्पिटल। ओके, डॉक्टर तनुषपाल भाटिया भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यूरोलॉजिस्ट है अश्विनी हॉस्पिटल से। इनसे भी बात करेंगे। यूरोलॉजिस्ट, बहुत ज़्यादा दिक्कतें यूरोलॉजिस्ट से संबंधित लोगों को होती हैं। इस विषय में भी बात करेंगे, क्या सलाह, क्या एडवाइस देते हैं, ये देख सकते हैं। डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। बढ़िया सर, ये आज स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया लवकुश फाउंडेशन ने, और क्या कहेंगे? ये लोग, मैं जानता हूँ डॉक्टर योगेश को और सर को इतने टाइम से, ये इतना सोशल वर्क करते हैं। आई थिंक बहुत फ्रीक्वेंटली ये लोग कैंप्स करते हैं और भंडारा और वो सारी चीज़ें। मुझे खुशी है कि इस बार इन्होंने मुझे इस कैंप में शामिल होने का मौका दिया, क्योंकि हम लोग रूटीन प्रैक्टिस तो करते रहते हैं, कभी कभी सोसाइटी के बीच में आना चाहिए।
ताकि वो तबका स्पेशली जो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज को ईजिली अवेल नहीं कर पाता वो मिल सकें। अगर आज हम बात करें इवन गवर्नमेंट लेवल पे फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, स्पेशली यूरोलॉजी की। तो एटलीस्ट ऐसे हम कुछ पेशेंट्स को कुछ बेनिफिट दे पाते हैं, बिकॉज यूरोलॉजी में भी 70-80% पेशेंट तो दवाइयों से ही मैनेज किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऑपरेशन की जरूरत पड़े। सब प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट हैं आसने हॉस्पिटल से। तो पेशेंट्स का सर्दियों में विशेष तौर पर किस यूरोलॉजिस्ट की क्या दिक्कतें आती हैं? सर यूरोलॉजी से जो रिलेटेड दिक्कतें होती हैं मेनली जो हमारा यूरिन बनने का सिस्टम और जो सेक्सुअल पार्ट है वो दिक्कतें होती हैं। अब इसमें किडनी स्टोन हो गए, किडनी का कैंसर हो गया, प्रोस्टेट के से रिलेटेड दिक्कतें हो गई। जैसे एज के साथ प्रोस्टेट बढ़ जाता है, पेशाब में दिक्कत आने लगती है। आमतौर पे हमारे बुजुर्ग मानते हैं कि ये एज रिलेटेड है, ये तो सबको होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोस्टेट सबको दिक्कत नहीं करता, किसी किसी को करता है। टाइम से दवाई शुरू कर दी जाए तो आराम भी पड़ता है, लाइफ भी अच्छी निकलती है। एज के साथ प्रोस्टेट बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जस्ट एज की वजह से है, उसका रीज़न है। तो ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा प्रोस्टेट दिक्कत करे, ज़रूरी नहीं कि छोटे से प्रोस्टेट में कोई दिक्कत ना आए। साइज़ से ज़्यादा लक्षण यानी कि सिम्टम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है समझने के लिए कि अगर प्रोस्टेट है तो वो क्या दिक्कत कर रहा है, या अगर पेशाब में दिक्कत है तो उसकी वजह क्या है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा सिर्फ प्रोस्टेट की वजह से हो। और जैसा कि मैंने कहा 70-80% लोगों को दवाइयों से ही मैनेज किया जा सकता है और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग हमसे कई बार इस डर से नहीं मिलते सर्जन से कि ये तो सीधा ऑपरेशन बोल देंगे, लेकिन जो हमें जानते हैं वो जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम सबको ऑपरेशन एडवाइस करते हैं। इनफैक्ट हम कहते हैं कि पहले दवाइयों से देख लो, नहीं आराम पड़ता तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो यहाँ पर डॉक्टर तरुण पाल का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है और देख सकते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ यूरोलॉजिस्ट तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों को सभी सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। जो अपने शिविर में जो जांच करवाएंगे उन लोगों को यहाँ पर तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। तो जोड़ेंगे फरदाबाद आपको शहर के नई खबर के साथ। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।